Okay, so hi everyone. This is Mispa from Khawateen Rozgar Services, and I'm back with another HR professional with us today, Mr. Ali Rahim Awan, who is working currently in Daiwo, Pakistan as the HR coordinator North. I believe this is going to be a very exciting interview today. So let's welcome Mr. Ali Rahim Awan. And Ali, please introduce yourself. Assalamu alaikum, guys. This is Ali Rahim from Daiwo, and I've been part of Daiwo since 2018 December. Or as an HR professional, I'm working since 2015. I have basically I started my professional career in 2014, but as an HR professional, it's been now almost 5 years. I'm in this field working in and started from an public sector organization, PIDO, and then now in a corporate organization, Daiwo. So this is me. Okay, that's great. So Ali, it's okay. आपने एक public organization में, government organization में भी काम किया हुआ है, and then you switched to a company Daiwo. So आपने क्या notice की है कि current graduates में क्या एक gap exist करता है ऐसी skills का which they need to work on, दोनों को लेते हुए, एक public sector को भी and private sector organization को भी लेते हुए. अच्छा, हम लोग के यहाँ पे ना ये जो ये gap वाला सी, this is very huge because the graduates, if they are fresh, Yeah. ठीक है, not even they are fresh, but if we talk about our region, this KP region, तो या तो उनका ज्यादातर फोकस होता है इन गवर्नमेंट सेटअप या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को एज सिविल सर्वेंट्स ज्वाइन करने का, और या फिर नहीं, दे थिंक लाइक कि जी अगर इफ वी गो फॉर कॉर्पोरेट बॉडी तो फिर हमें जो है ना वो केपी से बाहर निकलना पड़ेगा. ये एक बहुत बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है. आई डोंट नो व्हाई. ठीक है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली जो है ना चल रही होती हैं, देख रही होती हैं, तो जो गैप्स हम लोग के बीच में आ रहे होते हैं लोगों के, वो हम लोग के ग्रेजुएट्स इस चीज को देख रहे होते हैं कि जी हम लोग ग्रेजुएट होते साथ ही वी कैन गो फॉर 60K और 100K सैलरी पैकेज, और हम लोग को इस तरह से सारा कुछ, जो क्योंकि दैट इज बिकॉज जो हम लोग का ये एजुकेशन सिस्टम है, उसमें हम लोग के पास बुकिश सारा कुछ तो पढ़ाया जाता है, ठीक है, और हम लोग को सारा कुछ दिया जाता है, तो हम लोग का एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है जिसमें हम लोग देख रहे होते हैं कि जी हम लोग तो जैसे ग्रेजुएट होंगे, हम लोग के पास नौकरियों के लिए जो है वो या तो आराम से 50,000 या 100,000 की हम लोग के पास नौकरियां होंगी. सिर्फ मैं अपने टाइम से सुनता हूँ, बल्कि हमसे थोड़े से पहले से सुनते हुए आ रहे हैं. और दूसरा ये कि अगर जिनका नहीं है और जिनका ये माइंडसेट है कि वो लोग पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो लोग दे आर मोर इनटू जी कि जी मैं सिफारिश करवा लूँ, मैं किसी के थ्रू करवा लूँ, अपनी स्किल्स अपना जो वो है वो दे आर नॉट लुकिंग इनटू दैट. राइट. सो हमारे पास सबसे बड़ा यहाँ पे जो गैप आ रहा है दैट इज ऑफ द माइंडसेट. नंबर वन ये कि दे आर आफ्टर गवर्नमेंट जॉब्स, वो ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं. आई डोंट नो व्हाई. हालांकि ग्रोथ अगर देखी जाए तो प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा होती है. इफ यू सी जल्दी प्रमोशन होती है, लर्निंग भी ज्यादा होती है. सी मिसबा, द थिंग इज कि हम लोग के यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट दे दिया गया है कि ये हम लोग की जनरेशन तक अभी, मतलब इवन हमसे जो बाद आने वाली जनरेशन है, थोड़ा सा उनको भी कॉन्सेप्ट अब जाके उनके लिए थोड़ा सा चेंज होगा. ये डाउन द लाइन जो 10 years आफ्टर 10 years जो ग्रेजुएट होके आ रहे होंगे, उनमें ये कॉन्सेप्ट थोड़ा होगा. लेकिन उससे पहले तक की जितनी जनरेशन है, इन सब में क्योंकि हम इफ वी लुक अराउंड अस, हम लोग के वालिदैन, हम लोग के कजन्स, हम लोग के बाकी सराउंडिंग में ज्यादातर लोग दे वर मोर इनटू गवर्नमेंट जॉब, जिसको भी देखो जी सरकार, द थिंग्स यू गेट इन कॉर्पोरेट सेटअप, या जो आप एक 35 या 40 इयर्स की सर्विस में पब्लिक सेक्टर में गुजार के वो 35-40 इयर्स में बराबर करते हो, वो आप एक कॉर्पोरेट बॉडी में जो है ना विद इन 15 to 18 इयर्स डाउन द लाइन आप उसको पूरा कर लेते हो. ठीक है, और उसके बाद वो जो आपकी बाकी की सर्विस होती है, वो यू जस्ट गैदरिंग अराउंड, और प्लस यू जस्ट
वो जिसे कह देना वो कॉर्पोरेट सेटअप में जिसे कहते हैं ना जस्ट प्लेइंग अराउंड हो रहा होता है, क्योंकि आपकी बाकी चीजें पूरी होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो एग्ज़ैक्टली। ये वाला setup जो है ना वो थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आपने ये भी बात बिल्कुल सही की सैलरी एक्सपेक्टेशंस की। हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, उनमें ये काफ़ी इश्यू होता है कि दे लुक फॉर हायर पेड जॉब्स एंड हालाँकि वो अपने स्किल्स पे फ़ोकस नहीं कर रहे होते कि उनके पास जो करंट स्किल्स हैं, दे आर नॉट वर्थ द सैलरी एक्सपेक्टेशंस दे आर लुकिंग फॉर। यस, ये तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि देखो बाय द टाइम आई ग्रेजुएटेड और हम लोगों में भी ये था, मुझ में तो था। हुँ, हुँ, लेकिन वो बात इस तरह की है कि उसमें थोड़ा-सा हम लोग के ना फिर वही बात आती है कि थोड़ा हमारे माहौल का या हम लोग के जो आजकल का हम लोग का सेटअप्स बने हुए हैं ना, जो हुँ, ज़्यादातर हुँ, जिसमें आप कह दो ये जो एलुमनाई सेटअप है डिफरेंट यूनिवर्सिटी बिल्कुल। का बहुत ज़्यादा कार है। क्योंकि अगर कोई अच्छी रैंक या जिनका एलुमनाई सिस्टम अच्छा है जिन यूनिवर्सिटीज़ का, हुँ, ऑब्वियसली उनके ग्रेजुएट फारग होते साथ ही जो है ना दे गेट इनटू अ गुड ऑर्गेनाइजेशन विद अ हैंडसम पैकेज, ठीक है? बिल्कुल, और दैट्स ट्रू। अगर वही बंदा मेरा कज़न है और हुँ, वो अगर वो एक इस तरह की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके और उसको एक मिल जाती है एंड मैं सेम उस पे रह के और दोनों साथ ग्रेजुएट होते हैं और मुझे हुँ, वो हो रहा होता यार ये है ना तो मुझे भी होगा, नहीं होगा तो हुँ, मैंने तो करनी ही नहीं। हम लोग वो रेस में दौड़ना शुरू कर देते हैं, अपनी बिल्कुल। स्किल्स को पीछे छोड़ के। हाँ जी, बिल्कुल, इसी तरह के ग्रेजुएट्स जो हैं वो बिल्कुल रेस में दौड़ना शुरू कर देते हैं एग्ज़ैक्टली और उसमें जो उनका ट्रैक है वो आई गेस उनका वो लूज़ हो जाता है। एग्ज़ैक्टली ये थोड़ा-सा जो है ना हम लोग को देखना मतलब इवन अ, जितने भी ग्रेजुएट्स इफ दे आर लुकिंग फॉर जॉब्स या दे वांट टू स्विच जॉब्स अगर 1 साल 2 साल का किसी के पास एक्सपीरियंस आ हुँ, गया है, हुँ, तो हुँ, दे शुड ट्राई टू एब्ज़ॉर्ब दैट और थोड़ा-सा उस चीज़ को जिसे कहते हैं ना हज़म हुँ, करना पड़ेगा। देखो हुँ, थोड़ी-सी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ चेंज होती है, दैट इज़ नॉट द थिंग कि जी आप जैसे ही फ़ारग होते हैं और ग्रेजुएट होते हैं, कंपनीज़ आर जस्ट uh, holding hands कि जी come join us and they are हुँ, giving you big hug. This is not बिल्कुल, the scene. मतलब सीन बिल्कुल, बहुत चेंज होता है, ठीक है? वो एग्ज़ैक्टली। बहुत ही चेंज हो रहा होती हैं चीज़ें क्योंकि आई रिमेंबर इफ आई सी माय एग्जांपल ना तो हुँ, आई डिड माय ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स, ठीक है? हुँ, बिल्कुल। बैचलर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स और हुँ, फिर उसके बाद क्योंकि उस टाइम भी मुझे जो भी कहता था यार इकोनॉमिक्स क्यों करनी है, पता तो हुँ, किसी को होता नहीं है हम लोगों को कि हमने हुँ, करना क्या है, ठीक है? या बिल्कुल, फिर पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया या फिर हम लोगों ने खुद इधर-उधर देख लिया। बिल्कुल। तो मुझे जो तुमने इकोनॉमिक्स में करनी है, मैं कहा क्योंकि सारे बीबीए कर रहे हैं, तो मैंने इकोनॉमिक्स करनी है। तो हुँ, एवरीबॉडी यूज्ड टू से यार इकोनॉमिक्स बहुत इस तरह है, उस तरह है, इसका स्कोप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आई हैड फ्यू पर्सन जिनको मैं जानता था, तो उनको मैंने देख रहा था हुँ, और उन्होंने इकोनॉमिक्स की भी थी एंड दे वर डूइंग वेरी गुड तो आई वाज़ लाइक यार चलो, क्यों नहीं हो सकता है। तो हुँ, आई डिड माय 4 इयर्स बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद जब प्रोफेशनल लाइफ में गया तो पता चला कि जी पाकिस्तान में रह के अगर इन केस आपने उस तरह अपने प्रोफेशन को एज एन इकोनॉमिस्ट करना है तो या तो फिर हुँ, आपको एज एन एजुकेशनिस्ट आगे बढ़ना पड़ेगा और या हुँ, फिर आपको डिफरेंट माइंडसेट के साथ आगे आके और जो ये पब्लिक पॉलिसीज और ये सारा कुछ हुँ, ठीक है हुँ, नहीं यार मेरा इंटरेस्ट डाउन हो रहा होता है क्योंकि मैं तो इन चीज़ों में हूँ ही नहीं कि हुँ, पॉलिसी मेकिंग उस तरह की पब्लिक पॉलिसी मेकिंग या इतना बिल्कुल, नहीं है ये कैपेबिलिटी में आई कैन नॉट डू दैट राइट। तो आई स्विच्ड एंड देन आई जॉइंड एमबीए और फिर उसके बाद एचआर एंड दिस तो वो माइंडसेट जो है ना थोड़ा सा हमारे राइट, स्कूल्स से शुरू होते हैं। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली इसी तरह। सो मेनली काफ़ी ग्रेजुएट्स पूछते हैं कि किस चीज़ का स्कोप है ताकि हम वो करें। बट आई बिलीव कि इट्स नॉट रियली अबाउट द स्कोप बट इट्स अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। जिस चीज़ में एग्जैक्टली इंटरेस्ट हो फिर उसके जो है वो करियर पाथ खुद ही बनता जाता है एंड अपॉर्च्युनिटीज़ भी आती रहती हैं। एग्जैक्टली और ये जो इंटरेस्ट है ना हुँ, ये हुँ। इज मिसबा मतलब यू कैन से तुम थोड़ी सी ब्लेस्ड होगी या आई विल बी ब्लेस्ड हुँ, ये वी वर बोर्न इन सच अ फैमिलीज कि जिसमें थोड़ा सा उस तरह इम्पोज नहीं किया गया हम कि हमारे ऊपर कि जी यू बिल्कुल, हैव टू डू दिस यू हैव टू बी अ डॉक्टर यू हैव टू बी एन इंजीनियर वो जो थोड़ी सी एग्ज़ैक्टली, society थी वो थोड़ी सी चेंज थी हम लोग की बिल्कुल। फैमिलीज या हमारे पेरेंट्स की
तो That's right. उसमें वो यही वाली बात है कि बच्चों को अगर छोटे उससे ही Hmm. आहिस्ता-आहिस्ता घरों में और फिर जब स्कूल्स में जाते हैं तो आई गेस Hmm. कि जी स्कूल्स में एक आई क्लास 4th 5th के बाद ही Hmm. एक सेशंस उनके वीकली बेसिस पे होने चाहिए इस किस्म Hmm. के कि जिसके अंदर टीचर्स वगैरह इनको जज कर सकें कि यार व्हाट ही और शी इज गुड एट और फिर उसके Exactly. आगे आहिस्ता आहिस्ता उसको वो पॉलिश करते हुए उसी हिसाब से उसको उसकी वो अगर ही इज इनटू या शी इज इनटू मैट्रिकुलेशन तो वो Hmm. उसमें उसका वो पार्ट डिफाइन करेंगे जी ये आर्ट्स में जाएं या ये साइंस में जाके मेडिकल में जाएं या प्री इंजीनियरिंग में जाएं तो वो वाली बिल्कुल, चीजें that's थोड़ी सी right. जो है ना उधर उस से पे ज़्यादा तो फिर जरा कंसंट्रेट आसान करना हो कि चाहिए। व्हेन एग्जैक्टली बिल्कुल। व्हेन द चाइल्ड इज इन दी कॉलेज तो उसको हुँ, पता होता है कि जी मैं क्या कर रहा हूँ और फिर जैसे ही वो बिल्कुल। कॉलेज खत्म करता है तो उसको फिर पता होता है कि हुँ, जी अगर मैंने इंजीनियरिंग ही करनी है और मेरा स्कोप ऐसा है तो मैंने कौन हुँ, सी इंजीनियरिंग करनी हुँ, हमारे राइट। यहाँ पे तो बच्चों को या सारों को पता ही नहीं था कि जी अगर हमने इंजीनियरिंग करनी है तो बस जी इंजीनियरिंग करनी है कौन सी इंजीनियरिंग करनी है पता नहीं लेकिन बस इंजीनियरिंग करनी एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली है और वो बल्कि वो इस वाला बेसिस जो पे भी होता सीन था है ना कि वो जिनका शुरू से सबसे अगर हम आहिस्ता हाँ आहिस्ता जी, हाँ, जिन फ़ील्ड्स का सबसे ज़्यादा वो मेरिट हाई होता था ना, जैसे सिविल या इलेक्ट्रिकल का सबसे हाई है, तो समझा जाता था कि जैसे मार्केट में डिमांड ही इन इंजीनियर्स की है। Exactly. The thing is this. But if you talk about specific engineers ना, हुँ, तो you are an engineer as well, and you know that हुँ, कि आजकल की क्या मार्केट चल रही है इंजीनियर्स एग्ज़ैक्टली, की. क्योंकि when I बिल्कुल। was in पीडो और वहाँ पे हुँ, हम लोग के पास एक रेगुलर पोजीशन अगर आती थी हुँ, और उसके लिए मेरे पास हम लोग के पास एक जो है ना वो पूरा पूरा हमें कमरा बुक करना पड़ता था क्योंकि इतनी सीवीज होती थी इंजीनियर्स हुँ, बिल्कुल। ठीक है विदाउट सीइंग द एड विदाउट सीइंग द रिक्वायरमेंट्स ठीक है एग्ज़ैक्टली। हम लोग के ग्रेजुएट्स में और जॉब सीकर्स में ये भी बहुत बड़ा एक मसला है कि हम लोग जॉब एडवर्टीजमेंट को प्रॉपरली देखते ही नहीं हुँ, है एग्रीड। चीजों को फॉलो ही नहीं करते हुँ, एंड देन वी बिल्कुल। जस्ट अगर मैं उसमें पूरा हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ तो मैं दोस्त को भी कहूँगा यार भेज दो कोई हाँ, टेंशन एप्लाई नहीं है करना। ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा तो बिल्कुल। वहां पे आपका क्या इम्पैक्ट पड़ता है व्हेन द कंपनी सीज योर प्रोफाइल ठीक है हुँ, तो आपका उस टाइम क्या इम्पैक्ट करता है क्योंकि आजकल तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस सारों का इस तरह की जैसे कह लो डेटा सेट बन रहा है या हर एक के हुँ, पास सारों इस तरह होता है कि वंस हुँ, यू अप्लाई दे हैव योर डेटा बिल्कुल। ठीक है तो उनके पास रीजन भी होता है कि आपको उन्होंने क्यों नहीं कॉल की शॉर्टलिस्ट किया या क्या हुआ तो जस्ट इमेजिन कि अगर मैं एक क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रहा और मैं ऐसे ही भेज रहा हूँ कि जी बस क्या पता ज्यादा से ज्यादा शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे और फिर ऑन दी हाँ, अदर हैंड वो कंपनी बाद में अगर कहीं पे मुझे देख रही होती है और वो कहती है यार ये तो वही बंदा है तो हुँ, इसको जब इसने उस टाइम ऐड नहीं देखा था तो अगर जब बाद में मैं एलिजिबल भी होता हूँ तो दिल से नहीं यार इसका खास वो नहीं और बिल्कुल। स्पेशली कॉर्पोरेट एग्ज़ैक्टली तो फिर ग्रेजुएट्स इसी तरह करते हैं मेजॉरिटी कि व्हाट दे डू इज़ उन्होंने लाइक अप्लाई कर देते हैं विदाउट सीइंग व्हाट दे आर आस्किंग फॉर व्हाट द एम्प्लॉयर इज़ आस्किंग फॉर और फिर जब इंटरव्यू कॉल भी नहीं आती सो देन दे गेट डिसअपॉइंटेड और कहते हैं कि भई हम तो अप्लाई कर रहे हैं और कोई हमें कॉल ही नहीं कर रहा इंटरव्यू के लिए। हालाँकि दे आर अप्लाइंग फॉर एब्सोल्यूटली द रॉन्ग एग्जैक्टली जॉब्स। तो ये भी होता है और प्लस इवन ये भी होता है कि अक्सर जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होती है ना इसके बारे में हुँ, बहुत सुनने में आता है कि मैंने अप्लाई किया लेकिन वो सीट बिकी हुई थी वो यूं था वो वो हाँ, था बिल्कुल। आई हैव बीन इन दी पब्लिक सेक्टर एज वेल हुँ, तो आई नो कि अगर हम जब उधर भी ये डिफरेंट टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को भी देते थे तो उसके ऊपर भी क्राइटेरिया सेट होता था तो बिल्कुल। जैसे कि एक बंदा अप्लाई करता है और वो वहां हुँ, पे उनके लोग उसको हैं और फिल्टर्स जैसे ही पुट ऑन होते हैं तो हुँ, ठक 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 यू गेट आउट बिल्कुल, तो उसमें एग्ज़ैक्टली। देन सेइंग कि जी मैं नहीं हुआ फलाना हो गया तो हो सकता हाँ, है कि उसके मार्क्स की कैलकुलेशन में उसकी डिफरेंट चीजों में दे बिल्कुल। स्कोर्ड एंड डिड नॉट एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली। हमारी जो ये जो जनरेशन है ना और ये जो हुँ, अभी ग्रेजुएट्स हो रही है जॉब सीकर्स जो हैं हुँ, दे नीड टू ये ब्लेम गेम की गेम छोड़ देंगे ठीक है एग्ज़ैक्टली, और एग्रीड, मार्केट में ना अपने स्किल सेट के ऊपर आ जाओगे एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। सो व्हाट आर द टॉप 3 स्किल्स दैट यू रिकमेंड कि हर जॉब सीकर के पास होने ही होनी चाहिए? यार the three things I must say or
बाकी भी नॉर्मली भी आजकल जो अब जो टाइम चल रहा है, दैट इज ऑफ अ टीम प्लेयर. A team player, he or she should must be a team player. वो if they are not a team player ना, Yeah. they cannot do nowadays. क्योंकि अब जो है ना बड़ी वो मल्टी कल्चरल और मल्टी डायमेंशनल किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस में ना सेटअप्स चल रहे होते हैं. तो अब बिल्कुल. जिस तरह इफ आई अगेन थोड़ा सा अपने ऊपर से बात ले आऊंगा, क्योंकि अभी जब मुझे बीआरटी का प्रोजेक्ट दिया गया डाइवो की तरफ से, बीइंग एन एचआर पर्सन मैं इधर आया, तो वाज हेल्पिंग आउट द माय ऑपरेशन स्टाफ एज वेल, माय एडमिन Right. स्टाफ एज, जिस जगह पे जिसकी जरूरत होती है, और नॉट ओनली मी, एवरीबॉडी एवरीबॉडी विद अस. अगर वो कोई ऑपरेशंस में कोई बंदा है एंड आई नीड देयर हेल्प, दे विल Yeah. बी मोर देन हेल्पफुल फॉर मी. ठीक है, तो वो देयर कम्स माय सेकंड पॉइंट. एक तो टीम प्लेयर हो गया, एंड देन द Right. मल्टीटास्किंग. मल्टीटास्किंग आपके अंदर होनी चाहिए. मतलब जरूरी नहीं है कि आपको मल्टीटास्किंग इसको कहें कि जी एक टाइम पे आप लैपटॉप और एक टाइम पे आप फील्ड वर्क कर रहे हैं. मल्टीटास्किंग ही वाली बातें आ जाती हैं कि आपको अपनी फील्ड के अलावा अपने टाइप डिपार्टमेंट के अलावा बाकी जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनोग्राम है, अगर उसके अंदर किसी और डिपार्टमेंट में आपकी हेल्प चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो आपको फॉर्मली बोलें या कुछ भी बोलें. दे आस्क हेल्प, यू शुड बी देयर टू हेल्प. Exactly. ठीक है, दैट मेक वेरी गुड एंड पॉजिटिव इमेज ऑफ द पर्सन. प्लस Exactly. आपको खुद सीखने का मौका मिल जाता है, बिकॉज इफ यू आर डूइंग द अदर पर्सनस जॉब, दैट मीन्स कि आप उसमें भी गुरु हो गए. Exactly. तो बिल्कुल. फिर चाहे वो operations हो, चाहे वो फाइनेंस हो, अगर इफ यू आर इनटू दैट, तो आप सब कुछ कर सकते हो. दैट कंपनी विल नेवर लेट यू गो. Exactly. और फिर एंड द ग्रोथ थर्ड, चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं. exactly, because see, when people know, when your boss or your management knows कि जी this person is going extra mile, ठीक है, they are he or she अपना पूरा इनपुट देते हैं, और they are बिल्कुल. willing, कहीं पे अगर जरूरत होती है, वो जरूरी नहीं कि हर टाइम ही आप विलिंगनेस शो कर दो. वो भी थोड़ा बिल्कुल. सा मतलब अगर मैं एज एक जॉब सीकर या अपने एज एन एम्प्लॉई देखूं उस चीज को, तो वो भी ज्यादा नहीं करना. ठीक है, बिल्कुल. मैं दोनों तरफ इसलिए बोलूंगा क्योंकि मैं खुद भी एक एम्प्लॉई हूँ. ठीक है, तो राइट. मुझे वो भी ज्यादा नहीं करना. आई डोंट नीड टू शो कि जी बस बिल्कुल सब कुछ मैं कर लूंगा, सब कुछ मैं कर हाँ. लूंगा, इस तरह नहीं होता. या. आपका अगर कहीं पे जो है, इफ यू आर लुकिंग इनटू थिंग्स कि आपकी किसी चीज में इंटरेस्ट है, या. बिल्कुल आप वो करें, या. और उसमें आप पॉजिटिव इमेज भी आता है. एंड थर्ड पॉइंट is या. to you should have that skill to understand your boss. If Absolutely you are agreed. या. good at understanding people, ठीक है, not only your boss but people surroundings की organization, आपके professional life से अलावा भी, या. if you're या. good at understanding people, that makes you very जैसे कहते हैं ना, a step ahead of the people surrounding you. That's ठीक true. है, आप That's true. उनको अंडरस्टैंड करके, क्योंकि यू प्ले देन अकॉर्डिंगली. Exactly, तो and that is प्रोफेशनलिज्म, actually incorporated in our culture. हम लोगों का एशिया का ही आप समझे कि कल्चर इस तरह का है कि that is more, you know, relationships with people. So that counts a एग्जैक्ट, lot. हाँ वो भी है, लेकिन देखो उसके अंदर के दो तीन बातें इसमें आ जाती है ना कि पीपल टेक इट इन द वे कि जी अगर उसमें दो किस्म के लोग होते हैं. वन इज कि अपने बॉस को समझ के अकॉर्डिंगली उसके साथ चीजें डील करता है. ठीक है, अब बिल्कुल. कि जी यू आर माय बॉस एंड आई नो योर साइकी, कि उसको डेडलाइन के बाद भी अगर मैं चीज दूंगा, लेकिन उसको मैं उसका तरीका समझा दूंगा, उसकी लॉजिक समझा दूंगा, तो मिसबा वोंट से एनीथिंग टू मी, बिकॉज शी इज काइंड ऑफ अ पर्सन कि जिसको समझ आती है लॉजिक्स की. बिल्कुल. ठीक है, तो बिल्कुल. वो उस बॉस को टैकल करना आपके लिए आसान होता है. अक्सर बॉसेस बिल्कुल. ऐसे होते हैं कि वो पता होता है कि यार डेडलाइन के बाद ये तो मेरी जो है ना तबाही कर देगा, ये मुझे अच्छी खासी बेइज्जती हो जाएगा. लेकिन यू Exactly. नो हिज साइकी या हर साइकी, और आप बिल्कुल. उसके साथ बैठ के उसी तरह लॉजिक्स के अलावा, हो सकता है वो लॉजिक्स के ना Exactly. समझता हो, आप उसकी तरह बात कर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एंड देन दे सेज कि जो ओके. लेकिन सम पीपल टेक
इन द वे कि जी आप अपने बॉस की खुशामद कर रहे हैं, या यू आर जस्ट गिविंग देम फेवर्स, तो इसलिए आपको बॉस, हाँ, वो चीज नहीं है, ठीक है, दैट एग्जैक्टली, इज टोटली डिफरेंट थिंग। बिल्कुल, और अंडरस्टैंडिंग योर बॉस इज टोटली डिफरेंट थिंग। बिल्कुल, एग्जैक्टली, वंस गेट एग्जैक्टली। देयर साइकी, और हम्म, यू यू कैन, वो जिसे कहते हैं ना, यू कैन प्ले सेफली, हम्म, ठीक है, यू आर डन, यू आर गुड, आपको पता होता है उसकी साइकी क्या, आप उसी हिसाब से उसके साथ चल रहे हो, दैट्स इट। exactly, exactly. So, yeah, so these three skills were very, very important, especially the last one. I really much agree with that क्योंकि इस पे ज़्यादा लोग focus नहीं करते and हालांकि it matters a lot and a lot at the workplaces. So, Ali, my next question is कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने interviews वगैरह लिए होंगे. So, we would like to hear कि कौन सा ऐसे बहुत funny answer था that you got from a candidate. या अच्छा, वो दे आर अ वेरी Yeah, क्वाइट अ लॉट, अक्सर होता रहता है, yeah, लेकिन वन आई गॉट रिसेंटली yeah, from where we were just interviewing an mechanical mechatronics engineer basically, yeah, and I asked him just a random question, yeah. and I went like कि जी आप मुझे ये बताओ कि जो किसी भी व्हीकल में सिलेंडर्स होते हैं Mm-hmm. वो किधर होते हैं। Hmm. एंड द नेक्स्ट थिंग आई गॉट टू हियर वाज कि जी वो तो अक्सर गाड़ियों में ट्रंक्स में सीएनजी के सिलेंडर होते हैं, और अच्छा. बसेस में छत पे लगे होते हैं। एंड आई वाज लाइक नहीं नहीं मैं इंजन बे के अंदर सिलेंडर्स की बात कर रहा। देन आई लाइक वो जो सिलेंडर्स, इतने सिलेंडर गाड़ी होती है, देन ही Yeah. वाज लाइक ओ सॉरी, और फिर वो बेचारा खुद भी थोड़ा सा हो गया कि ये तो मैंने बहुत ही कोई फ्लूक सा मार दिया। और उसके बाद Yeah. व्हेन ही वेंट, तो हम लोग भी बहुत हंसे Yeah. कि यार कि वो ही वाज टॉकिंग अबाउट द गैस सिलेंडर्स बेसिकली, एंड आई वाज अच्छा. आस्किंग द व्हीकल सिलेंडर्स, जो कि राइट. इंजन कंबशन वगैरह में नॉर्मली ये टेक्निकल लोगों को ज्यादा पता है, हाँ वो जी, बिल्कुल. गाड़ियों के होते हैं, उसमें आई वाज आस्किंग अबाउट दैट। So that राइट. was very funny. That was recent. Right. So what is that one question that you guys ask a lot and candidates tend to get it wrong? Majority candidates से वो पूछा जाए तो गलत ही आंसर देते हैं. Yeah, if I talk about talk randomly ना, हम्म. totally randomly, ये कहीं हम्म. पहले भी आपने सुना हो, या हो सकता है आपका अपना वो भी हो, हम्म. when you, मतलब ये most frequently क्या, this is the main question हमारे हम्म. यहाँ पे जो पूछा जाता है, Yeah. ठीक है, and that is introduce yourself, Introduce yourself. Right. and that is a very tricky question. Hmm. Because see, Agreed. if a person like me is asking this question, तो हम्म. I know myself, तो मैंने तो उसकी resume पढ़ी होगी पूरी की पूरी, ठीक है, बिल्कुल. उसके अंदर उसकी JDs भी मैंने देखी हैं और सारा कुछ देखा है, तो I want to हम्म. know कि what, मतलब seeing your example कि if Misbah is in front of me and I ask you Misbah introduce yourself, Yeah. और मिसबा सामने बैठ के एक टिपिकल शुरू हो जाती है कि जी माय नेम इज मिसबा, आई एम डन ऑल्सो, तो वो Yeah. सारा कुछ तो आपकी रिज्यूमे में ऑलरेडी मेंशन्ड है, Hmm. ठीक, एंड यू कैन नेवर से, हाँ देयर माइट बी चांसेस कि वो इंटरव्यूअर जो है Yeah. वो उतना का हो जिसने ना पढ़ा हो, लेकिन Hmm. नॉर्मली आजकल के टाइमिंग्स में, आजकल के इसमें Yeah. एवरीबडी गोस थ्रू योर सीवी, ठीक है, तो Right. वो जो इंट्रोडक्शन दे नॉर्मली आस्क, या जो कॉन्सेप्ट है उसका, दैट Hmm. इज कि जी ये सारा कुछ है, व्हाट Hmm. एल्स, टेल So मी what is समथिंग there दैट, except, that एग्जैक्टली, is not written in the CV? इन द सीवी, और उससे मुराद ये Yeah. होती है कि Hmm. योर स्किल सेट, ठीक Hmm. है, योर इनर अप्रोच टुवर्ड्स थिंग्स, ठीक Hmm. है, और उसके अंदर ये सारी चीजें होती, तो Right, right. So this is a very, नॉर्मली वी, very important feedback for all the candidates. A very important one. yes, they should go for something Yeah. which is inside them, and they want which will make them a more suitable candidate than the rest sitting for the interview. Hmm. Exactly, exactly. So, what is that one best answer that you ever got from a candidate? कि What उससे is, आप impress हो गए हो, that's the candidate and a very nice answer, कोई question जो आपने पूछा हो. अच्छा,
अब मेरे उसमें ना I also interview blue collar people हम्म, because we have drivers and other stuff as ठीक है, well. राइट। वन ऑफ दी मतलब बाकी आप एक एजुकेटेड और लिटरेट इंसान से एक हम्म, अच्छा आंसर एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कि क्वाइट ऑफनली आपको मिलते रहते हैं, या ठीक है, या बट getting a very impressive kind of answer from an illiterate person या हम्म, uneducated person and वो is very good, मतलब वो एकदम हम्म, से बंदा कहता है वो लाइक ही नोज एवरीथिंग, ही इज अ ड्राइवर या ही इज into his field. हम्म, That was from a driver where we asked him about different scenarios, ठीक है, या क्योंकि quite oftenly when we are looking into तो वो जो verbal हम लोग का interview होता है then we या take practical test, या लेकिन जो verbal interview होता है उसके अंदर हम लोग different उनसे पूछ रहे होते हैं कि जी about the road signs and different stuff और ये सारा कुछ जो है तो हम्म, वो हम उनसे पूछते हैं, and this is one there is one question या which is always wrong and that या is कि जी अगर आप जब आप रोड पे जा रहे होते हैं एंड देयर आर हम्म, एंड्स पे दो येलो लाइंस होती हैं या बोथ एंड पे, और कहीं हम्म, कहीं पे जो है ना वो लाइन येलो सिंगल होते हुए डबल हो जाती है एकदम से, या तो व्हाट डज दैट एंड ओके, nobody can answer, मतलब मेरी अभी जब से मैंने आई एम इनटू ट्रांसपोर्टेशन, या not single driver was able to answer me but there was one हम्म, who told us about the lining of हम्म, जो what is meant by yellow lining, फिर what अच्छा, is meant by double yellow lining, अच्छा, ठीक है, and then he even went a bit further and he said कि सर कहीं कहीं पे ये येलो लाइन डबल होके ब्रेक भी हो रही होती है, बीच में फासला होता है, अच्छा, उसका अच्छा, मतलब ये होता है, अच्छा, दैट्स एंड परफेक्ट, या आई वेंट लिटिल क्वाइट, और जो मेरे साथ जो दूसरे उसके हम्म, बैठे थे, तो हम्म, जब वो चला गया तो मैंने कहा जी ये बीच में ये ब्रेक्स वाली भी होती है, तो ये सेड कि हाँ हम्म, जी इस तरह भी होता है, तो मैंने कहा अच्छा ये अच्छा, तो मुझे नहीं पता था, आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। तो वो इस तरह के भी कुछ लोग होते हैं या कि दे नो ईच एंड एवरीथिंग। Hmm. So means the people should actually know a lot regarding the field they are in. चाहे वो ड्राइवर हो, थिंग इज चाहे वो दिस, ब्लू कॉलर में हो, चाहे वो व्हाइट कॉलर में हो, लेकिन व्हाट दे आर डूइंग उसके बारे में उनको बहुत नॉलेज होनी चाहिए। उसके बारे में इफ यू नो व्हाट यू आर हम्म, डूइंग, सो हम्म, दैट मींस आपको एक तो उसका आपको पता हो, दूसरा आपको उसके अंदर इंटरेस्ट हो। बिल्कुल, एक तो बिल्कुल। हो गई मजबूरी है, मजबूरी से मैं हाँ, ये काम कर रहा हूँ और इस प्रोफेशन हम्म, को प्रोफेशन हूँ, हम्म, ठीक है, और या, दूसरा ये कि लेकिन ज्यादातर ये है कि जी मजबूरी बहुत रेयर केसेस में होनी चाहिए, दैट्स ज्यादातर राइट। अगर इफ आपका इंटरेस्ट किसी चीज में है हम्म, और आपको किसी भी तरीके से उसका मौका मिलता है तो आप उसी मौके को अपॉर्चुनिटी अवेल बना करना के चाहिए, और बिल्कुल। अवेल कर लेते हो, यू आर गुड टू गो। Becca. That's right. That's right. So, Ali, do you have any other comments or suggestions for the job seekers, the universities, or the colleges? इफ वी स्टार्ट फ्रॉम वो जो हम लोगों ने शुरू में डिस्कस ही किया ना कि स्कूल Hmm. कॉलेजेस को चाहिए कुछ इस तरह का सेटअप स्टार्ट करें कि दे Hmm. कैन गिव द कैरियर ग्रोथ, और ठीक है. इसके सिलसिले में आई हैव बीन इवन टॉकिंग टू फ्यू स्कूल्स ठीक है. वेयर आई वाज विलिंग to Hmm. go and just go give some kind of lectures or activities Hmm. जिसमें we can see कि जी बच्चे का क्या इंटरेस्ट है या दे वांट टू गो, Yeah. Yeah. वो एक तो वो हम लोग को शुरू से बेसिक से स्टार्ट करना होगा, देन Hmm. कॉलेजेस, कॉलेज में आके उसको इतना पता होगा कि अगर जी मैंने प्री इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो मैंने आगे कौन सी इंजीनियरिंग में जाना है, सिविल में जाना है, ठीक है. मैकेनिकल में जाना है, civil में जाना है। अपनी सही. यूनिवर्सिटीज में आई वुड से कि Hmm. ठीक है आजकल यूनिवर्सिटीज पॉलिश दी स्टूडेंट्स अ लॉट, ठीक है, Yeah. डिफरेंट यूनिवर्सिटीज उनको अच्छी तरह तो अपनी फील्ड होती है उसमें पॉलिश भी करी होती है, काफी अच्छे आपके वो भी होते हैं, Hmm. लेकिन जो आपका यूनिवर्सिटीज में आजकल के ज़माने में और जो एलुमनाई सिस्टम है, आई वुड से Yeah. कि उनको थोड़ा-सा उसको करना पड़ता है, ठीक है। Hmm. प्लस इनको ये चीज़ थोड़ी-सी रियलिटी चेक जो है ना, Yeah. स्टूडेंट्स को देना ज़रूरी है कि जी आप ठीक है 16 इयर्स या 18 इयर्स एजुकेशन करने के बाद आप जब मार्केट में जाते हैं तो दैट डज़न्ट मीन कि आपको जो है वो डायरेक्ट ही एक मैनेजरियल लेवल पोज़ीशन मिलती है। हर जगह Hmm. में एंट्री लेवल से आप करना पड़ता है एंड देन यू स्लोली एंड ग्रेजुअली
अकॉर्डिंग टू योर स्किल सेट आप फिर ग्रो करते हैं. तो बिल्कुल. वो थोड़ा यूनिवर्सिटीज को करना पड़ेगा. और सेकेंडली दे शुड हैव अ कैरियर डेवलपमेंट सेंटर्स in their organization which should not be biased at all. तो ये मतलब इस तरह राइट. unbiasedness के ऊपर होना चाहिए. So ठीक that है, can सही be है. a very helpful thing. Perfect, perfect. So Ali, you have kind of summed up everything that we just talked about, and it was absolutely great. I think काफी ज़्यादा हमें जो है useful insights मिली हैं, you know, through this podcast. Specifically, जो 3 skills आपने बताई regarding the job seekers that you know that they should have, and regarding you know the candidate should know what they are doing, and उसमें उनका उतना interest भी होना चाहिए. That is how they can excel further, and that is how they can even impress the interviewer. So perfect. It was really, Exactly. really And good talking to you, Ali. Yes, you were saying something. I just want to add one thing कि Mm-hmm. हमें जितने भी if the people who will be listening to this, Yeah. one thing more, आप बहुत अच्छे होगे, you will be a perfect candidate, Yeah. but if you are rigid in Yeah. your nature, Hmm. that won't help you any organization. Hmm. क्योंकि बिल्कुल. वो अक्सर आपने सुना होगा वो मिसाल सी बनी होती है ना उर्दू Hmm. में कि जी नौकरी की ट्राई की, ठीक Hmm. है. तो Yeah. वो रिजिडनेस जो है ना, दैट Yeah. won't help anybody, any person, any good person grow or Exactly. move in a proper organization. That is बिल्कुल. what we everybody should work on. Agreed. So there should be flexibility and adaptability होनी चाहिए हर candidate में. Yes. Bilkul. Perfect. So Ali, thank you so much for your time. And it was really, really good talking to Thank you. you. And I believe the job seekers as well as the universities have some very useful insights and जो कि वो इनको लेके implement कर सकते हैं in order to ensure that they can perform better in the job market. So thanks Ali once again. And it was really good You're having you welcome for for the Job inviting. Seekers podcast. Same here. All Same right. here. It Thank was a you. pleasure. Thank you. Bye-bye. Thank you so Khudafis. much.